हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संज्ञान। आज हम यूनिट 7 के एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे एंटी हाइपरटेंसिव का ओवरव्यू देखेंगे एंड ड्रग प्रोपेनोलॉल एंड कैप्टोप्रिल, इन दोनों के आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। ओके, सो द नाउ स्टार्ट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, तो हम देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या है। सो दीज एजेंट आर द क्लास ऑफ ड्रग that are used for the treatment of hypertension। so फर्स्ट पॉइंट ये है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है हाइपर टेंशन में। तो यहाँ पे लिखा है हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा या इंक्रीज होना, और एक और टर्म होता है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम और डिक्रीज। ओके, अब हम देखते हैं हाइपर टेंशन क्या है। सो हाइपर टेंशन ऑल्सो नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर is a measure of the force exerted by the blood against the wall of the blood vessels as it flow through them। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से ही ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। तो जब फ्लो फोर्स होता है ब्लड के थ्रू ज़्यादा एक्सर्टेड होता है किसकी वॉल पे, ब्लड वेसल्स की वॉल पे, तो उसी को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या फिर बोलते हैं हाइपर टेंशन। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है किस पे, ब्लड वेसल्स पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, when pressure in the blood vessels or blood pressure is higher than normal। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इट इंक्रीज स्ट्रेन ऑन द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। उससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें स्ट्रेन बढ़ जाता है, खिंचाव जो होता है या तनाव बढ़ जाता है, जिससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं, स्ट्रोक, किडनी डिसीजेस हो सकती हैं एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ पढ़ रहे हैं, बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ देखी है हमने। तो जितने भी हमारे हार्ट से रिलेटेड होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स या ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके, सो हम देखते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। सो ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल 120/80 mmHg होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जहाँ पे mm का मतलब है मिलीमीटर और Hg जो है ये मरकरी होता है। ठीक है, mmHg यहाँ पे है 120/80। तो 120 जो होता है ये सिस्टोलिक बीपी होता है ब्लड प्रेशर, और 80 जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब हम देखते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक क्या है। सो सिस्टोलिक, इट मेजर द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट। ये जब हार्ट बीट करता है तब आर्टरी से जो प्रेशर को मेज़र किया जाता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके बाद हम बात करते हैं डायस्टोलिक। सो मेजर द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स के टाइम पे, जब वो कुछ टाइम के लिए जो रेस्ट वाले कंडीशन होती है उस टाइम पे हम इसको आर्टरी से मेज़र करते हैं। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट, और यहाँ पे लिखा गया व्हेन योर हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। तो उस टाइम का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। सो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, इनका रेंज कितना होता है 120/80 mmHg। ये क्या होता है, इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर किसको बोल रहे हैं। ओके, सो हम यहाँ देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर ये भी हाइपरटेंशन है स्टेज सेकेंड। सो हम स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकेंड क्यों बोल रहे हैं, अभी हमने देखा जो नॉर्मल रेंज होती है 120/80 होती है, 120/80 होती है। ठीक है, सो 120 किसका है, सिस्टोलिक का। जब सिस्टोलिक हमारा 120 से बढ़कर 130-139 हो जाता है और डायस्टोलिक 80-89 होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन का स्टेज फर्स्ट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेज टू। स्टेज टू पे क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 140 और उससे भी ज़्यादा होता है, और डायस्टोलिक जो होता है 90 और 90 से भी ज़्यादा होता है, तो वो हमारा होता है स्टेज सेकेंड। इसके बाद हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। इसमें जो होता है इमीडिएटली या फिर हम बोलते हैं सीवियर टाइप का जो बीपी बढ़ जाता है, इसमें होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है ये। सो यहाँ पे जो बीपी है सिस्टोलिक हायर देन 180 बताया है, और डायस्टोलिक जो होता है हायर देन 120, ये सीवियर कंडीशन हो जाती है। ओके,
नाउ द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, इसको भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमारे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? ओबेसिटी, एजिंग, स्ट्रेस, हाई अल्कोहल इनटेक, हाई सॉल्ट इनटेक, लो पोटेशियम एंड लो कैल्शियम इनटेक। सो ये हो गए हमारे प्राइमरी कॉजेस हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे एड्रिनल डिसीजेस हो सकती हैं, उसकी वजह से हो रहा हो हाइपरटेंशन, किडनी के डिसीज़ या फिर थायराइड प्रॉब्लम। तो ये हमारे हो गए सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इसके बाद हम इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं? हेडेक होता है, फटीग, विज़न प्रॉब्लम, देखने में जो प्रॉब्लम होता है विज़न प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, difficulties in breathing and irregular heartbeat. So these are the symptoms of hypertension. Now the classification of antihypertensive drug. So the first point is ACE inhibitor. A एंजियोटेंसिन, सी कन्वर्टिंग, ई एंजाइम इनिबिटर। सो इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। इसमें जो ड्रग्स आती हैं आप याद कर सकते हो इसको सफिक्स प्रिल से। इसके मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए गए हैं जिसमें सफिक्स से आप ड्रग याद कर सकते हो। सो द ड्रग इज़ इनेलाप्रिल, lisinopril, ramipril and captopril. Now the second ARBs, angiotensin R receptor B blockers. ओके, सो इसमें जो हमारी ड्रग आती हैं इसमें सफिक्स है सर्टान, टेलमिसर्टान, ऑलमिसर्टान, लोसर्टान, वालसर्टान एंड कैंडी सर्टान। सो ये ड्रग हमारी हो गई है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर्स की। नाउ द कैल्शियम चैनल ब्लोकर। कैल्शियम चैनल ब्लोकर में जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब जो ड्रग के पीछे लगा हुआ पार्ट है, ये हमारा डिपिन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सब में डिपिन लगा हुआ है। एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, नीमोडिपिन, निफेडिपिन, इसराडिपिन, बैरापामिल एंड डिल्टियाजेम। ओके, फोर्थ क्लास इज बीटा ब्लोकर। बीटा ब्लोकर में हमारे आ जाएंगे एटिनोलॉल, मेटोप्रेलोल, बिसोप्रेलोल, लेवेटेलॉल एंड प्रोप्रेनोलॉल। ओके, सो ये ड्रग हमारी बीटा ब्लोकर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स आपके सिलेबस में अलग से यूनिट दी गई हैं, तो आपको डायूरेटिक की ड्रग्स याद है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरथायाजाइड हो गए, क्लोरथायाजाइड हो गए, क्लोरथालिडोन, स्पाइरेनोलैक्टोन एंड फ्यूरेसेमाइड। सो ये ड्रग हमारे हो गए डायूरेटिक की। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट बेसोडाइलेटर। बेसोडाइलेटर में हमारी ड्रग आएंगी हाइड्राजीन, मिनॉक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड डाइजॉक्साइड। ये ड्रग हो गए हमारे बेसोडाइलेटर के। इसके बाद हम देखते हैं अल्फा ब्लोकर। अल्फा ब्लोकर में आएंगे हमारे जोसिन वाले, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड प्राजोसिन। एंड लास्ट सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, जिसमें दो ड्रग आती हैं क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। सो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एंटी हाइपरटेंसिव का। आपको जितनी ड्रग याद हो जाती है, वैसे इसका क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, आप इसको सफिक्स से याद कर सकते हैं। और जैसे आप डायूरेटिक इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको अलग से ही दिया गया है। ऐसे आप इसका पूरा नहीं तो एटलीस्ट 50% पोर्शन याद करना कंपलसरी हो। अब हम इसकी फर्स्ट ड्रग को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्रोप्रेनिलोल। प्रोप्रेनिलोल जो होता है वाज ग्रांटेड FDA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव ऑन 30 नवंबर 1967। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। नाउ द सेकेंड, इट इज़ द मेडिकेशन ऑफ बीटा ब्लोकर। अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा, बीटा ब्लोकर क्लास, इट इज़ अवेलेबल एज प्रोप्रेनोलॉल हाइड्रोक्लोराइड, ये भी सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सो स्ट्रक्चर क्या है इसका? ये जो होता है एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल एमीन डेरिवेटिव होता है। ये हमारा क्या हो गया? एराइल। ये हमारा एराइल फंक्शन ग्रुप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया एराइल ऑक्सी, ये हमारा हो गया प्रोपेनोल और ये हमारा एमीन। ठीक है, अब एमीन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया? प्रोपेनोल का। ये इसको आप बोल सकते हो नेप्थलीन से याद कर सकते हो। इसके ऊपर ऑक्सी ग्रुप है, 1 2 3 कार्बन वाला आपका हो गया प्रोपेन, इस पे OH लगा है तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेनोल। ये NH को हम बोलेंगे एमीन और ये हमारा हो गया प्रोपाइल। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोप्रेनिलोल। इसके बाद हम देखते हैं इसकी यूज़।
So the first use is it is used to treat high blood pressure, a number of type of irregular heart rate, heartbeat like atrial fibrillation. ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. अरिथमिया में एट्रियल फाइब्रिलेशन जो होते हैं, इरेगुलर हार्ट रेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमिया. इसके बाद हम देखते हैं इट हेल्प विद द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी. एंजाइटीज होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है. नाउ द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज it should be protected from light and store at room temperature. room temperature जो है 25. in aqueous solution it undergo oxidation and the solution become discolor. aqueous solution में ये जाता है तो वहाँ पे जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन होती है और सॉल्यूशन जो होता है डिसकलर हो जाता है. इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट. सॉल्यूशन ऑफ प्रोप्रेनोल हाइड्रोक्लोराइड इज स्टेबल एट pH 3 बट डिकम्पोज इन एल्कलाइन pH. स्टेबल होता है, ये एसिडिक pH है pH 3, लेकिन डिकम्पोज हो जाता है एल्कलाइन pH में. इसके बाद हम बात करते हैं इसके फॉर्मूलेशंस की. सो फॉर्मूलेशन में हम देखते हैं इट इज़ अवेलेबल इन टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन एंड ओरल सॉल्यूशन. यहाँ पे इनके डोज दिए गए हैं. टैबलेट का है 10 mg, कैप्सूल के डोज दिए गए हैं 60, 80, 120 एंड 160 mg. इंजेक्टेबल सॉल्यूशन में बताया गया 1 mg पर ml एंड ओरल सॉल्यूशन में है 4.28 mg पर ml, 20 mg पर 5 ml एंड 40 mg पर 5 ml. ये इसके क्या है फॉर्मूलेशन जो अवेलेबल है. इसके बाद हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम. ब्रांड नेम में हम देखते हैं पॉपुलर ब्रांड नेम कौन कौन से है. बीटा कैप, इंडेरल, इंडेरल LA, इनोप्राइन एक्सेल, हिमेंजियोल एंड सिप्लार. ये इसके हो गए पॉपुलर ब्रांड नेम. नाउ द सेकेंड ड्रग इज कैप्टोप्रिल. कैप्टोप्रिल का भी आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं. कैप्टोप्रिल इज एन FDA अप्रूव मेडिकेशन यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. ये भी FDA अप्रूव है. इसके बाद हम देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ ACE इनहिबिटर क्लास. ये हमने क्लासिफिकेशन में देखा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उस क्लास का है. इसके बाद हम बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री एंड द स्ट्रक्चर. सो it is L-proline derivative in which L-proline is substituted on nitrogen with 2-methyl and 3-sulfonyl propanol group. यहाँ पे हम देखते हैं ये जो आपने पढ़ा होगा पायरोल की रिंग पढ़ी है 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड होती है जिसमें एक नाइट्रोजन होता है. यहाँ पे क्या होते हैं 2 बॉन्ड लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पायरोल. अब यहाँ पे रिंग कैसी है आपकी सैचुरेटेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे पायरोलिडीन. अब इसके सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो हम इस रिंग को क्या बोलेंगे ये हमारा क्या हो गया एल प्रोलिन हो गया. एल प्रोलिन क्या होता है ये एक अमीनो मेजर अमीनो एसिड है. ठीक है. अब इस एल प्रोलिन जो होता है इससे क्या जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे ये कीटो ग्रुप है और ये आपका है प्रोपाइल जुड़ा हुआ है और ये क्या है आपका मरकैप्टो. एसिड जो होता है इसको हम सल्फानिल भी बोल सकते हैं या फिर मरकैप्टो. सो इसका जो ये यहाँ पे आप 2 तरीके से इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं. 3 मरकैप्टो, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 1 पे है आपका ये ऑक्सो लगा हुआ है. इस तीनों को हम बोल रहे हैं प्रोपाइल और ये हमारी पूरी रिंग का नाम क्या हो गया है एल प्रोलिन. 3 मरकैप्टो, 3 मरकैप्टो, 2 पे क्या लगा है मिथाइल, 1 ऑक्सो प्रोपाइल, 1 पे क्या लगा हुआ है ऑक्सो इसको हम बोल रहे हैं प्रोपाइल एंड एल प्रोलिन. ये हमारा हो गया है एल प्रोलिन. ठीक है. एक और इसका IUPAC नाम है जो इजी हो आप लिख सकते हो. इसके बाद हम इसका देखते हैं यूज़ क्या है. सो यूज्ड एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड CHF. इसका जो यूज़ होता है अकेले भी करते हैं इसका यूज़ सिंगल ड्रग या फिर हम इसको कॉम्बिनेशन के साथ भी देते हैं हाई ब्लड प्रेशर में एंड CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर दोनों में इसका यूज़ होता है. इसके बाद हम इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट स्टोर इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर अंडर कूल एंड ड्राई प्लेस एट रूम टेम्परेचर. सेकेंड पॉइंट इट शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर. लाइट एंड मॉइस्चर से भी इसको दूर रखना है बिकॉज लाइट सेंसिटिव है एंड एयर सेंसिटिव है.
इसके बाद हम देखते हैं इसके फॉर्मुलेशन में ये टैबलेट डोसेस फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके डोज दिए गए हैं 12.5 mg, 25 mg, 50 एंड 100 mg। नाउ द पॉपुलर ब्रांड नेम कैप्टोटीन, कैप्टोपिल एंड एसिटीन, इसके जो हो गए ब्रांड नेम। नाउ द प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं फर्स्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सेकेंड स्लाइटली सल्फर लाइक ऑर्डर है, थर्ड ऑलमोस्ट बिटर इन टेस्ट, and 4 freely soluble in alcohol and water. So these are the property of captopril. Okay, thanks for watching.